कर दिया। क्या गिरा दिया भाई अश्मिता? एनिमल प्लाज्मिड क्या है बेटा? रेट्रोवायरस। व्हाट इज रेट्रोवायरस? आरएनए कंटेनिंग वायरस को क्या बोला जाता है? आपका रेट्रोवायरस बोला जाता है। वो वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा, विच इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। एक एग्जांपल जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। फटाफट चैट बॉक्स में आ जाओ बच्चों। यस, वेरी गुड प्राची, उज्जवल। गिरा नहीं है, अबाउट टू गिरने वाला था बट गिरा नहीं था अश्मिता। यस, एड्स। ऋतिका ने एड्स लिखा है, क्या सही लिखा है? बोलो बेटा। एचआईवी होगा आंसर, एड्स तो बीमारी है। वायरस कौन सा? एचआईवी है। यस, चलो पहली चीज क्या करेंगे बेटा? अब ये पैथोजन है तो इसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट होंगे तो उसको डिसआर्म करेंगे। क्या करेंगे? डिसआर्म करेंगे। किसको? रेट्रोवायरस को। ठीक है, डिसआर्म कर देंगे किसको? रेट्रोवायरस को। फिर क्या करेंगे? डिसआर्म करने के बाद इंसर्शन करवा देंगे किसका? फॉरेन डीएनए का। क्या इंसर्ट करवा देंगे बेटा इसके अंदर? फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवा देंगे एंड उसको डिलीवर कर देंगे कहां पे? जीन इनटू वेयर? एनिमल सेल और प्लांट सेल? जल्दी से बताओ। इनटू एनिमल और प्लांट सेल? एनिमल सेल। यस, टीएम भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, एनिमल सेल में, क्योंकि ये एनिमल सेल के लिए एज अ प्लाज्मिड यूज किया जाता है। फिर आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ होस्ट। ठीक है, वेक्टर लेके तो आ गया बेटा, लेकिन ये अब होस्ट सेल के अंदर कैसे जाएगा? जब होस्ट सेल इसको एक्सेप्ट कर लेती है वेक्टर को अपने अंदर, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पिटेंसी ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? दैट होस्ट सेल क्या करेगी? एक्सेप्ट कर लेगी किसको? वेक्टर को। ठीक है, अपने अंदर आने देगी। ठीक है, कब आने देगी? व्हेन द सेल विल बी कंपैटिबल विद द वेक्टर। क्या होगा यहाँ पे? अगर बैक्टीरिया की बात करें, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग? बताओ जल्दी से। पहला काम क्या करेंगे? सेल को ट्रीट करेंगे किसके साथ? बाइवेलेंट आयन के साथ। कौन सा बाइवेलेंट आयन लेते हैं मोस्टली? कैल्शियम क्लोराइड है बाइवेलेंट, बोलो। फिर क्या करेंगे? अगला स्टेप, हीट शॉक देंगे। हीट शॉक का मतलब क्या है? एक बार टेम्परेचर सडनली हाई करेंगे, फिर सडनली टेम्परेचर को लो करेंगे और फिर से सडनली टेम्परेचर क्या कर देंगे? हाई कर देंगे 42, 5 एंड 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्लियर इतना? जब ये बेटा शॉक लगेगा सेल को तो क्या हो जाएगा? फोर्स जनरेट हो जाएगा। इन दैट कंडीशन जब हीट शॉक दिया जाता है बाइवेलेंट आयन में डालने के बाद, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? द सेल विल जनरेट द पोर्स। पोर्स ओपन होंगे तो क्या हो जाएगा? पोर्स मतलब गेट ओपन हो गया है और उस गेट से क्या हो जाएगा? पोर्स के अंदर वेक्टर चला जाएगा। गिव एंट्री टू वेक्टर, यही होगा, बोलो। और जैसे ही ये अंदर गया वैसे ही क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हैज डन। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया आपका, है ना? ठीक है। यस मैम। दूसरी चीज, यहाँ पे बाइवेलेंट आयन में क्यों रखा जा रहा है और हीट शॉक क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज डीएनए आपका कैसा है? हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है? व्हाट इज द नेचर ऑफ डीएनए? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक? बेटा फिलिक मीन्स होता है, हाइड्रो मीन्स होता है क्या? वाटर। फिलिक मीन्स लव, फोबिक मीन्स फियर। जहां फियर है वहां क्या है? हेट। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल,
और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? वाटर Helping spread of water. ठीक है, जहां वाटर रहेगा वहां रिपल्स कर जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? चलो, अब दूसरा क्या होता है आपका? वेक्टरलेस या डायरेक्ट मेथड। अगला कौन सा लिखेंगे, वेक्टरलेस या डायरेक्ट मेथड? अरे भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेक्टरलेस, और इसी को क्या बोलते हैं? प्रीवियस स्लाइड कर दो, ले लो भाई प्रीवियस स्लाइड। बच्चे कम हो रहे हैं, ये बड़ी गलत बात। आज पीसीआर पढ़ाने वाले हो भाई, आ जाओ। यस, डायरेक्ट मेथड मतलब अभी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी क्या? No, ma'am. नहीं पड़ेगी। No, ma'am. चलो नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। Yes, ma'am. कौन कौन सा? दो है बेटा वेक्टरलेस, तीन है आपके, जिनमें से एक होता है माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा कौन सा होता है बेटा? एक साथ यहीं पे पढ़ाएंगे। Gene gun. स्लाइड शो नहीं हो रही है, जस्ट बेटा रिफ्रेश कर लो एक बार। दूसरा होता है जीन गन। स्लाइड क्या, मेरा तो ये नहीं चल रहा। जीन गन, ठीक है। अब माइक्रो इंजेक्शन इज फॉर द एनिमल सेल, ये याद रखना है सारे बच्चों को। माइक्रो इंजेक्शन कहाँ पे करेंगे बेटा? एनिमल सेल। कहाँ होगा ये आपका? एनिमल सेल, यहीं से सवाल आता है, ठीक। और दूसरा कौन सा होता है आपका? जीन गन इज फॉर द प्लांट सेल, कि इनमें कौन सा प्लांट सेल के लिए, कौन सा एनिमल सेल के लिए है या नहीं है, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यू हैव टू नो अबाउट इट, व्हाट इज गोइंग देयर। आज चलो, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन है, मतलब एक क्या है, तुम्हारी प्लांट सेल है, इसमें क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, सॉरी एनिमल सेल है, इसका एक न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या करेंगे, एक माइक्रो निडल के थ्रू क्या डाल देंगे, इंजेक्शन से, उल्टा कर दिया हर बार की तरह। कुछ दिनों की बात है बेटा, उसके बाद ड्राइंग वाली मैम आएंगे। चलो ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन से डाल दिया। अभी इस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या है, एफडीएनए। क्या है इसके अंदर? एफडीएनए। और ये एफडीएनए कहाँ डाल देंगे? इस एनिमल सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। डायरेक्ट डाल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टरलेस और डायरेक्ट मेथड। जीन गन की बात करें तो ये है हमारे पास व्हाट, एक प्लांट सेल है, और जो प्लांट सेल होती है उसका न्यूक्लियस कहाँ होता है? पेरिफेरी रीजन में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज साइज का वैक्यूल पाया जाता है। ये आपका वैक्यूल है, और ये क्या है बेटा? आपका न्यूक्लियस है। ऐसे ही होता है, सही लिख रही हूँ? Yes, ma'am. ऐसे ही ठीक है। चलो भाई, थैंक यू जिसको ऐसे ही ठीक है। मेरी गंदी ड्राइंग को तुम लोग वो कर रहे हो, अब तो गन बनाऊंगी तो फिर चलो ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जीन गन होती है, इस जीन गन के थ्रू क्या किया जाता है बेटा? यहाँ पे गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल होते हैं, जिसमें हम कोट कर देते हैं किसको? क्या है ये आपके? गोल्ड एंड टंगस्टन के पार्टिकल होते हैं। बॉलिस्टिक बोला जाता है इसी वजह से इसको, गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल विच इज नोन एज बॉलिस्टिक। क्या कहेंगे हम बेटा इसको? बॉलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर क्या करेंगे, करके यहाँ से फोर्सफुली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। अच्छा, तुम लोगों का डायग्राम भी ऐसा ही है? अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू प्रतिभा। आते हैं हम इलेक्ट्रोपोरेशन पे। ये कर लिया, इलेक्ट्रो मतलब बेटा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, Ma'am, previous slide. प्रीवियस स्लाइड कर।
हर्षिका, आर यू इन द क्लास? Done, ma'am. कौन कौन है भाई क्लास में? एक मिनट देख लो। आकांक्षा है, अक्षिता है, अंकिता है, आज दिख कम रहा है मुझे, अस्मिता है, अंकिता, आर्या, अस्मिता, दीपाली, दीक्षा, गायत्री, ईशा, जतिन, ज्योति, कनिका, खेमलता, खुशी, कौसर। मैम टंगस्टन के आगे क्या लिखा है? पॉलिस्टिक बेटा। मीनाक्षी, मेघा, मोहिनी, नैना, पल्लवी, दो पल्लवी हैं, ठीक है, पल्लवी, एक पल्लवी शर्मा, एक पायल शर्मा, प्रतिभा, ऋतिका भी है, अच्छा, शैलजा, शिवानी, सिमरन, सिमरन दो है, एक भाटिया, एक चौधरी, सुमीक्षा, सुनिधि, तनिष्का, तनुजा, उज्जवल, वंशिका, वर्षा, राधिका, वंशिका, योगिता। माधव के तो माइक ही नहीं कनेक्ट है तुम्हारा। आज बहुत सारे बच्चे नहीं भाई, क्या हो गया? रेगुलर वाले बच्चे नहीं है, आकाश भी नहीं है आज तो। जतिन का भी नाम नहीं लिया मैंने, जतिन भी नहीं है क्या क्लास है? 2 दिन से तुम्हारा दोस्त खो गया है, कहाँ रह गया भाई जतिन? और तुम्हें पता ही नहीं है, ये कैसी दोस्ती? इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करें बेटा तो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है और पोरेशन मतलब क्या किया जा रहा है? पोर्स डेवलप कराए जा रहे हैं। तो पोर्स डेवलप्ड हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू। अच्छा भाई रितिका, ये क्या ही कह दिया तुमने? कौन है? अस्मिता, चलो। शॉर्ट इलेक्ट्रिकल पल्स में रखा जाएगा, लिख लो यहाँ पे, क्या किया जाएगा? सेल है, सेल को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिया जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होगा तो सेल्स कैसी हो जाएंगी बेटा? सेल्स में यहाँ से पोर्स जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही सेल्स में पोर्स जनरेट होंगे तो जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो इसी पोर्स के थ्रू कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ये एफडीएनए था हमारा, ये किसके अंदर चला आता है? इस सेल के अंदर, ठीक है। ये किया जाता है, क्लियर? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या जनरेट हो जाते हैं बेटा? फोर्स जनरेट हो जाते हैं। तो रास्ता मिल गया, वहीं से डीएनए क्या करेगा? अंदर आ जाएगा। यस, क्लियर? पीसीआर पढ़ ले, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। Ma'am, previous slide. पीसीआर Done, ma'am. डन। कौन सा गाना याद आ गया भाई प्राची? कुछ भी पीसीआर से गाना याद आ गया? आ गया तो सुना दो। पीसीआर, व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज, ये लिख दूं? पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हो रहा है, लेकिन पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है बेटा? चेन फॉर्म में हो रहा है, मतलब रिएक्शंस के चेन चल रहे हैं। एक बार पॉलीमराइज हुआ, फिर अगला साइकिल चलेगा, फिर अगली बार होगा, फिर होगा, फिर अगली बार होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और क्या कहा जाता है बेटा? इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग। क्या कहेंगे इसको? मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग, ठीक है। मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग कहा जाएगा। मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोलते हैं? जल्दी जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोलते हैं? अरे हर्षिका आ गई, हेलो हर्षिका। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, यस, आज तो बहुत दिनों बाद ऋतिका ने जवाब दिया सबसे पहले।
मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलेंगे? यस, मॉलिक्यूलर ग्लू इज लाइगेज। मॉलिक्यूलर टैक्सी किसको बोलेंगे या जीन टैक्सी? डीएनए मिथाइलेज लिख रहे, अरे भाई डीएनए मिथाइलेज नहीं है, मॉलिक्यूलर ग्लू इज लाइगेज, जोड़ने का काम करता है, लाइगेज करवाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग इज पीसीआर, ठीक है इतना। चलो, किसने बेटा ये टर्म दिया, किसने इन्वेंट किया इसको? Gary Mullis. यस, इन्वेंटेड बाय, इट इज द इम्पोर्टेंट वन। किस ईयर में हुआ इन्वेंट? 1985. 1985। गैरी मुलिस ने किया था, और आपका 1985, यही है ईयर। ईयर बहुत वीक है मैम का, यही होना चाहिए, ठीक है। और जिस apparatus में इस प्रोसेस को कराया जाता है, दैट apparatus इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द रिएक्शन। जिस गैजेट के थ्रू या जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कराते हैं, जिस apparatus के थ्रू हम इस प्रोसेस को करते हैं, विच इज नोन एज थर्मल साइक्लर। लिख लो, apparatus ऑफ पीसीआर, ठीक है। ये एक रिएक्शन है जो कहाँ हो रहा है? एक मशीन के अंदर हो रहा है, एंड दैट मशीन इज नोन एज पीसीआर, इज कॉल्ड एज थर्मल साइक्लर। क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको थर्मल साइक्लर? थर्मल मीन्स Temperature. टेम्परेचर, ठीक है। साइकिल मीन्स बार बार रिपीटेड ऑर्डर आ रहा है, एक टेम्परेचर फिर दूसरा टेम्परेचर फिर वापस से वही टेम्परेचर, तो साइकिल्स चल रहे हैं। साइकिल चल रहा है, दैट मीन्स इट कैन रेगुलेट द टेम्परेचर, लिख सकते हैं ऐसा, इट कैन regulate the temperature, that's why it is called as thermal cycler, it can regulate the temperature। हाँ जी, क्लियर? यस मैम। चलो भाई, ठीक है। और क्या है टेम्परेचर, अगर मैं यहाँ लिख दूं इसको, इट कैन रेगुलेट द टेम्परेचर में 94 डिग्री, फिर क्या होगा आपका 55 डिग्री, फिर कितना टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस, सब सेल्सियस में, ठीक है। 94, देखो 90 to 94 का एक रेशियो लिया जाता है कहीं पे, तो इसी के बीच का आपका ऑप्शन आएगा, वही सेलेक्ट करना है, ठीक है। हर किसी की जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अलग होते हैं। क्या हो गया शिवानी, क्यों बेटा? गेट वेल सून, ख्याल रखो, वेदर चेंज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पीसीआर डाला और यहाँ लिख दिया, और बैक स्लाइड करवाओ। चलो, स्टेप, पहला स्टेप क्या करेंगे बेटा इस प्रोसेस का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने का पहला स्टेप क्या है? कर क्या रहे हैं बेसिकली, सारे बच्चे इस एक स्लाइड पे ध्यान देंगे। कर क्या रहे हैं हम, रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस जो आपका नेचुरल सेल के अंदर होता है उसको हम करवा रहे हैं इन विवो। यहाँ ये भी लिख लें, पीसीआर कैसी प्रोसेस है, इन विवो है या इन विट्रो, बताओ, बोलो। इन वाइवो प्रोसेस है मैम। कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द सेल हो रहा है, वाइल के अंदर कराते हैं। क्यों करा रहे हैं? हमने एक एफडीएनए निकाला और उस एफडीएनए को हमने क्या करना है एक्सप्रेशन करवाने हैं, तो भाई एफडीएनए निकाला है, अगर वही सेम एफडीएनए लेके बाकी सारा काम कर दिया और प्रोसेस खराब हो गई तो हमें फिर से क्या होना पड़ेगा, डिजायर्ड डीएनए निकालना पड़ेगा। तो ये अपनी मेहनत के स्टेप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी फोटोकॉपी करवा लेते हैं, मतलब एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बना के रख लेंगे। अब हर बार, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कई बार होता है, तो हर बार क्या करेंगे, मतलब बहुत सारे पर्टिकुलर डीएनए हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये एक डीएनए है, थोड़ा सा यहाँ समझना फिर लिखाती हूँ, ये एक डीएनए है तुम्हारा, ठीक है। क्या होगा, ये डीएनए फोटोकॉपी बनाएगा, मतलब फोटोकॉपी बनाएगा का क्या मतलब है, ये अपने एक डीएनए से कितने डीएनए बना लेगा, 2 डीएनए। फिर अगले साइकिल में क्या करेगा, ये एक इसका 2 डीएनए और इस वाले का 2 डीएनए, मतलब टोटल कितने डीएनए बन जाएंगे थर्ड साइकिल में, 4 डीएनए बन जाएंगे, ऐसा ही। तो पहले 1, फिर क्या था, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8, जस्ट डबलिंग होती रहेगी हर एक केस में, ठीक है। क्लियर? ये इन विट्रो प्रोसेस है। यस, इन विट्रो प्रोसेस है, गायत्री बिल्कुल सही बोल रही है, मैंने इन विवो लिख के तुम लोग इन विवो बोल रहे हो। इन विवो मतलब सेल के अंदर या सेल के बाहर, जल्दी बताओ, गलत लिखा है मैंने? इन विट्रो है भाई, गलत लिख दूंगी तो भी चलेगा।
ठीक है, क्या कहते हैं इन विट्रो प्रोसेस है बेटा, यस एक्सटर्नल होगी, वाइल के अंदर होती है, ऐसे वायल्स होते हैं इसी के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन कराया जाता है, ठीक है, सेल से बाहर, क्योंकि बाहर इंसर्ट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइकिल चलेंगे, हर बार क्या हो जाएगा, आपका जो नंबर ऑफ कॉपीज है वो बढ़ती जाएंगी, ठीक। तो अब एक बात बताओ, एक डीएनए से 2 डीएनए स्ट्रैंड बनने हैं, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये जुड़े हुए हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में रेप्लिकेशन याद है क्या सारे बच्चों को, क्या करता था यहाँ पे, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, कौन सा वो आता था एंजाइम, H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, H फॉर हेलिकेज, ऐसे करके तोड़ देता था। तोड़ दिया तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। जैसे ही दोनों अलग अलग हुए तो यहाँ पे अगले न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे इसी वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से, होगा ऐसा। तो अब 1 से 2 कॉपी बन गई, एक कॉपी ये वाली, एक कॉपी ये वाली, 1 से 2 बन गए, है ना। लेकिन ये प्रोसेस हम आउटसाइड करा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, हेलिकेज नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। और प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन। क्या बोला जाता है बेटा इस प्रोसेस को, डीनेचुरेशन। आ जाओ, ठीक है। तो पहला स्टेप कौन सा करेंगे हम, लिख लें। तो स्टेप 1 इज डीनेचुरेशन, ठीक है। अब डीनेचुरेशन में करेंगे क्या, टेम्परेचर देंगे 90 डिग्री टू 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या होगा इससे, हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसलिए इतना हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है। यस, क्या ही लिख रहा भाई, चलो हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट हो जाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट होंगे क्या हो जाएगा बेटा, 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रैंड विल बी सेपरेट, यही होगा। ठीक है, स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे स्ट्रैंड सेपरेट होंगे टेम्पलेट मिल जाएगा हमको, बताओ, टेम्पलेट फॉर्म।
मतलब यही स्ट्रैंड किसका काम करेंगे, सेपरेट होके टेम्पलेट का काम करेंगे। मतलब इसी की कॉपी देख के इसी के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नेक्स्ट वाले में जुड़ेंगे। फिर क्या होता है बेटा, अगला स्टेप आता है एनीलिंग। अगला स्टेप क्या है तुम्हारा, एनीलिंग। कुछ गलत लिख दिया, एनीलिंग। व्हाट इज एनीलिंग? एनीलिंग में क्या हो रहा है, प्राइमर्स आके जुड़ रहे हैं। ठीक है, क्या आके जुड़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे प्राइमर्स आके जुड़ेंगे और ये प्राइमर्स क्या करेंगे, नए स्ट्रैंड बना देंगे। तो ये दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड अलग, यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्या आपका एसिड प्राइमर, है ना। छोटे छोटे से स्ट्रेचेस दोनों साइड पे क्या हो जाएंगे आपके, अगर एक इधर जुड़ा है तो एक इधर जुड़ जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, और क्या करेंगे, सिंथेसाइज करवाना शुरू कर देंगे। 5 to 3 बनेगा ना, उल्टा जोड़ दिया क्या, मेहनत हो गई बेकार, फिर से जोड़ो, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा। चलो ये क्या है तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। किस वाले प्राइम से जोड़ना है प्राइमर हमेशा, 3 वाले से। एक यहाँ और एक इधर जोड़ दें। इसी को देख करके क्या होगा, आप बाकी का स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। तो दैट स्टेप जब प्राइमर आके जुड़ रहे हैं तो क्या कहलाता है बेटा, एनीलिंग कहलाता है। और टेम्परेचर विल बी कितना, टेम्परेचर 55 to 65 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। अभी मेरी बात सुनो, आप पॉलीमराइजेशन, आप सॉरी पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और यहाँ पे ऐड होगा, पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और क्या करेगा, नहीं नहीं थैंक यू, देखिए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करवाएगा। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रैंड इधर जुड़ जाएगा और एक स्ट्रैंड इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब मेरी बात सुनो, पॉलीमरेज एंजाइम बेटा एंजाइम है, एम आई ऑडिबल? चलो पॉलीमरेज एंजाइम, कुछ गड़बड़ हो गया, ये नहीं चल रहा पैन टैब। चलो एक बात बताओ, पॉलीमरेज इज द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम हमेशा क्या करता है, एंजाइम का एक नेचर होता है कि अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर दे दिया गया तो इट विल बी व्हाट, क्या करेगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। प्रोटीन है, डीनेचर्ड हो जाएगा। और कम टेम्परेचर दिया तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट का मतलब क्या है, यहां से क्वेश्चन कभी भी बेसिक चीज है बेटा, एंजाइम यहां लिख दूं भाई, एंजाइम की दो एक्टिविटी होती है, एक कौन सा, हाई टेम्परेचर पे, और एक कौन सी होती है बेटा, लो टेम्परेचर पे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एंजाइम तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे है तो डीनेचर हो जाएगा। बच्चों जाग रहे हो या सो गए, लेट नाइट क्लास चल रही है ऐसा फीलिंग आ रही है। आज मैं 10 बजे रात में क्लास ले रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ, मुझे बहुत देर से फीलिंग ये आ रही है। ऐसे सो मत प्लीज, बातें करो, इनएक्टिव हो जाएगा। चैट बॉक्स में जुड़े रहो। वैसे आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ तो डर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा बेटा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट का मतलब है जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, as it reaches the normal temperature क्या हो जाएगा, नॉर्मली फंक्शन करेगा। ठीक है, बट डीनेचर्ड का मतलब क्या है, खत्म हो गया एंजाइम, अब वापस से नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग बोल रही प्राची, सो के उठी क्या बेटा, आंखें खुली हुई है रिचिका? यस, जागते रहो, कैमरा खोलो भाई, लास्ट में भी लूंगी अटेंडेंस। यस ठीक है, इतना सबको क्लियर? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तुम लोग, इतनी एडिशनल वाला बता दो बेटा। हाई टेम्परेचर में डीनेचर्ड हो जाता है, मतलब बॉन्ड टूट जाएंगे, प्रोटीन अलग अलग हो जाएगा। अब अलग अलग हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, दोबारा से जुड़ेगा नहीं बॉन्ड। इनएक्टिवेट का मतलब क्या है, सो जाना। ठीक है, एक होती है डेथ, एक होता है सोना। इनएक्टिवेट मतलब सोना, डीनेचर मतलब डेथ हो जाना। ठीक है, डेथ के बाद तो उठेंगे नहीं, सोने के बाद तो उठेंगे। ठीक है, आया समझ में कुछ कुछ? बहुत हंसी आ रही है स्मिता, हंसी आ रही है स्मिता? चलो भाई डन। ये प्रीवियस ही है, अब इससे भी प्रीवियस ये वाली कर दूं,
नेक्स्ट थी वो। अब पहले मेरी नहीं करूंगी, पहले मेरी बात सुनो। ये था ना क्यों समझाया, पॉलीमरेज एंजाइम अभी एक्टिव है। चलिए चलो आजा। कौन है मेरे पीछे? कोई नहीं, सामने है सब लोग। चलो आ जाओ। देखो बच्चे जाने लगे यार, तुम लोग पढ़ना मत। बेटा यहाँ पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ेगा, एंजाइम है ठीक है। हाई टेम्परेचर अगर रख देते, ठीक है, जब हमने देखो किया क्या, इन विट्रो प्रोसेस है, ये वाइल ली, इसके अंदर सारा मिक्सचर डाल दिया, इसमें हर एक चीज डाल दिया। आपके जितने क्या थे, एटीपी जीटीपी सीटीपी थे आपके, वो सब कुछ डाल दिया, ठीक है। सारे आपके एंजाइम्स इसके अंदर डाल दिए, डीएनए के सैंपल इसमें डाल दिए, सब कुछ इसमें डाल दिया, आरएनए प्राइमर इसमें डाल दिया, सब कुछ इसी के अंदर है। और ये चला गया कहाँ? थर्मल साइक्लर के अंदर, ठीक है। कहाँ रख दिया हमने इसको? थर्मल साइक्लर के अंदर रख दिया। अब एक बात बताओ, जब 94 वाला टेम्परेचर था इस पे, तब भी इसके अंदर वही एंजाइम था पॉलीमरेज, हम डाल चुके थे, तो डीनेचर नहीं हो जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि अगर हम डीएनए पॉलीमरेज का यहाँ यूज करें, तो जैसे 94 पे डीनेचर करेंगे स्टैंड को टेम्पलेट पाने के लिए, वैसे ही तो हमारा एंजाइम भी डीनेचर्ड हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है बताओ? थर्मोस्टेबल एंजाइम का। यस ठीक है। तो यहाँ क्या चीज? थर्मस एक्वेटिकस। यस। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है आपका, कौन सा? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया? बोलो भाई, खामोशी छा जाती है। बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। कौन सा? थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। तो वहां से थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज निकाला कि भाई इसको तो आदत है कहाँ? हाई टेम्परेचर में रहने की, और ये रेप्लिकेशन कर भी रहा है, करवा रहा है। तो वहीं से हमने क्या किया? टैग पॉलीमरेज का यूज किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ईटीबीआर हर बार पूछा जाता है, वैसे ही टैग पॉलीमरेज से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेयर? थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। एंजाइम, एंजाइम का नाम, क्यों यूज किया जा रहा है, और कहां से ऑब्टेन किया गया, किस बैक्टीरिया से? आर्की बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस। क्या ये चीज क्लियर? और क्यों किया जा रहा है, क्या ये चीज क्लियर? एक इधर भी डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और एक इधर भी, और एक्सटेंशन करवा देगा, ठीक है। कौन सा पॉलीमरेज है? टैग पॉलीमरेज है, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसको यहाँ पे डाउट हो जल्दी बताओ। अब क्या होगा? प्राइमर आ गया, वहां आके पॉलीमरेज जुड़ गया, पॉलीमरेज आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करने लगेगा, और न्यूक्लियोटाइड ऐड करते करते क्या होगा? एक्सटेंशन हो जाएगा भाई। तो अगला स्टेप कौन सा लिख दें? द थर्ड स्टेप विल बी एक्सटेंशन। फिर से टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। पॉलीमरेज क्या करेगा? थोड़ा सा हाई टेम्परेचर वाला है ना ये, तो क्या करेगा? 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करवाएगा। क्या ये बात क्लियर बेटा? यस मैम। चलो ठीक है। चलो भाई 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने डीएनए बने उनका कैलकुलेशन कर लें, साइकिल चल रहे हैं तो कैलकुलेशन कर लें कितनी कॉपीज बन रही हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज कैसे निकालते हैं? 2 to the power n, 2 to the power n, where n is equal to number of साइकिल। कितने साइकिल रन करवाए हमने, थर्मल साइकिलर में फीड कर देते कि इतने साइकिल चलाने, ठीक है। उस तरीके से कॉपी, मान लो 3 साइकिल चलाए तो 8 कॉपीज बनी, ठीक है। 3 साइकिल चलाए तो हाउ मेनी कॉपीज विल बी फॉर्म? 8 कॉपीज। और अगर 2 to the power 30
साइकिल चलाए तो कितनी कॉपी, 1 बिलियन कॉपी। 1 इट billion. इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, याद कर लेना है, ठीक है, पूछ सकता है। और फिर अगर आ जाए कुछ और तो कैलकुलेशन तुम कर लोगे, है ना। मान लो, चलो चाहे दू 2 to the power 10 साइकिल चला है, बताओ कितना साइकिल, ज्यादा हो गया क्या? 2 to the power 10 कितना बनेगा? 1024। सिमरन बोल रही है 1024। Yes, ma'am. 1024. पक्का? तुम लोग कह रहे तो Yes, मान लेते हैं भाई, पक्का ना। चलो भाई, इतनी सारी कॉपीज बन गई हैं 10 साइकिल में। कितनी सारी बन गई? बहुत सारी बन गई, है ना। एक बार चलाया और बस 1 घंटे में इतनी कॉपी बन गई तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ से एक पीसीआर का वेराइटी है आरटीपीसीआर, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉक कर दूं अश्मिता तुम्हें? किसे लॉक कर दूं? आरटीपीसीआर। बेटा आरटीपीसीआर, आर टी मतलब आर फॉर रिवर्स, टी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे इस पीसीआर में? डीएनए से डीएनए की कॉपी नहीं बना रहे, किससे कॉपी बना रहे हैं? उल्टा ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं यहाँ पे। आरएनए लेकर के डीएनए बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ बेटा? आरएनए से डीएनए बना रहे हैं। तो ये वाला टेक्निक बहुत ज्यादा यूज किया गया इन द टाइम ऑफ कोविड, ठीक है। क्या किया गया? हमारा जो कोविड का वायरस है वो क्या है आपका, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए और डीएनए? आरएनए है। तो उस आरएनए से हमने क्या किया? डीएनए बनाया और एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। आरएनए से क्या बना? डीएनए बना, और इसको क्या कर दिया? एम्पलीफाई किया। और जैसे ही एम्पलीफाई किया तो क्या हो गया? अगर कॉपीज बनी तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यस, आरएनए से डीएनए बना के उस डीएनए का रेप्लिकेशन करवाया। आया समझ में? ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन लिख लें, द एप्लीकेशन ऑफ, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन पूछ लेता है, प्रोसेस पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा टैग पॉलीमरेज से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ईटीबीआर से आता है, सेम लाइक दिस। तो पहला तो पैथोजन को डिटेक्ट करने में पहला क्या है तुम्हारा? डायग्नोज एंड डिटेक्ट वेरियस पैथोजन, ठीक है। फिर अगला क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला क्या है तुम्हारा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा? म्यूटेशन को स्पेसिफाई करने में या डिटेक्ट करने में, डिटेक्ट म्यूटेशन। अगर कहीं म्यूटेशन हुआ है तो इसके थ्रू ये भी पता लगाया जा सकता है। फॉसिल की स्टडी करने में, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये सारे इसके क्या है? एप्लीकेशन है। और क्या कर सकते हैं? प्लांट का पैथोजन भी पता कर सकते हैं, जैसे एनिमल का कर रहे हैं वैसे ही हम प्लांट का भी कर सकते हैं। और प्रीनेटल जो आपका डायग्नोसिस होती है उसमें भी तो ये टूल अपने आप ही यूज हो गया आज, ध्यान नहीं किया। चलो भाई, ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोसिस में भी किया जाता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? सो जाओ सारे, जा रही हूं मैं अभी। वो चाहते हैं कि मैं यूज करूं, जरूरत नहीं है फिर भी यूज करूं, ऐसा थोड़ी चलता है। कुछ दिनों की छुट्टी क्या हुई थी, मैम एकदम टूल सीख के आए हैं, थोड़े और दिन की छुट्टी देते तो फिर ऐसा प्रतिभा लिखो एवरीवन में बेटा, तब ये जागेंगे। मैं तो जा रही हूँ, क्यों ही पढ़ाऊं कीमती वक्त देके। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन होगा ऑलवेज? नो, कर सकते हैं काइंड ऑफ, बट प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब है कि भाई जो फीटस बन रहा है इट इज डेवलप्ड और नॉट। चलो,
बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे आ चुके हैं, एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब क्या बनाना है हमको, वो जो Previous slide. प्रोटीन, कौन इतना रोक, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या होती है, मतलब जो फेटस बन रहा है क्या वो सही डेवलप हो रहा है, कुछ भी स्टडी कर सकते हैं उसके ऊपर, एनी टाइप ऑफ। Done, ma'am. Thank you, ma'am. आज किसी ने ये नहीं पूछा मैम आप इस टाइम कैसे, आज मुझे ये तुम लोगों से उम्मीद थी बट पूछा नहीं तुम लोगों ने। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब लैब के अंदर बना लिया सब कुछ, ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, बहुत ढेर सारा बिलियन ऑफ पीपल के लिए प्रोटीन बनाना है, उसका एक्सप्रेशन कराना है। अकेली नहीं हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं, ऐसे इसलिए लिया, ठीक है, हिमांशु सर की वजह से, उन्हें पहले लेनी थी तुम लोग की क्लास। लार्ज स्केल प्रोसेस कैसी है ये, लार्ज स्केल प्रोसेस है, अच्छा याद नहीं, आज बहुत सारे लोग हैं भाई, आज सेंटर आवाज है एकदम पूरा फुल। लार्ज स्केल प्रोसेस है, ठीक है, बड़े लेवल पे होगा, बहुत बिलियन ऑफ पीपल के लिए प्रोटीन वैक्सीन जो भी बना रहे हैं एंजाइम वो बनवाया जाएगा, कोई बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, कहाँ बनवाया जाएगा बेटा, लार्ज प्रोसेस है तो लार्ज लार्ज वेसल्स में होगी, दैट लार्ज वेसल्स इज नोन एज बायो रिएक्टर, रिएक्शन करवा रहे हैं ना, कहाँ करवाएंगे, बड़े बड़े वेसल्स में, क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटी बनाना है, तो दैट इज डन इन द large vessel which is known as bioreactor and also called as biofermenter, और क्या कहा जाता है इसको, बायोफर्मेंटर, ठीक है, और क्या होता है, क्या कितनी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी ऑफ बायोरिएक्टर इज 1000 लीटर और मोर, 1000 लीटर या फिर इससे ज्यादा, कम से कम 1000 लीटर की कैपेसिटी होती है। क्या पूछ लेता आकाश होता तो, यार आकाश क्यों नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इतनी सारा मतलब वेसल्स की कैपेसिटी ये होना चाहिए, लार्ज स्केल पे यूज करना है, और क्या होगा आपका जो रॉ मटेरियल है, नाउ इट इज बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, लिख लो क्या कन्वर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो रहा है जल्दी बताओ, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इतनी जल्दी ऐसे मैं नहीं जा रही, जब मैं जाऊंगी तब तुमको भी जाना चाहिए, नहीं तुम जाओ ही, पढ़ते तो तुम हो नहीं आजकल, जाओ, ठीक है, चलो रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है आपका, कोई सेल हो सकती है या कोई फिर यूजफुल मटेरियल या सेल का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कंटामिनेशन फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड बी कंटामिनेशन फ्री, हाँ मैम ना जाए घर बस, है ना, बच्चों को घर जाने दूं, बताओ सेकेंड स्लॉट में सारा मैम है, वही तो आज तो जोक मुझे भी लग रहा है, अच्छा किस चीज की प्रतिभा, बताओ भाई, अब बेटा जिस रिएक्टर के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है, अच्छा भाई सही बात है, चलो अच्छा गिव मी 2 मिनट्स जल्दी से
हाँ जी। दूसरा कौन सा आपका यहाँ पे बायोरिएक्टर में पहले कौन सा पढ़ेंगे? स्टिरेट, स्टारवेट, टैंक, बायोरिएक्टर। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो तुम लोग कि मैम कितना पढ़ाएंगी? ये तो तुम्हें पता ही है कि जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता मैम पढ़ाएंगी जरूर। बेटा हो, जाग रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रतिभा, बहुत पता है तुम्हें। ये इतना लंबा मैसेज किसने लिखा है? प्रतिभा ने। मैंने नहीं दिया है बेटा। ये गलत फहमियां जो कोई फैला रहा है, बहुत ही बुरी बात। आ जाओ। स्टिरेट स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर कैसा होता है बेटा? सिलेंड्रिकल टैंक। शेप कैसा है इसका? लिख लो। पहला पॉइंट सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टैंक है और बेस कैसा होता है? कर्व बेस होता है, विथ कर्व बेस। ये लाइन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि क्यों कर्व बेस होता है इसका रीजन पूछा जा चुका है आपके पीवाईक्यू में, ठीक है। किस लिए? टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, ठीक है। जैसे ही आपका ये कर्व बेस होगा तो जो आपका कंटेंट है वो अच्छे से क्या होगा? मिक्स होगा, ताकि प्रोसेस जो हो वो अच्छे से हो। ओके शैलजा, कोई बात नहीं बेटा। इट इवनली मिक्सेस द कंटेंट कोई नहीं, कल हम लोग पहले वाले स्लॉट में, कल थर्सडे है ना, कल पहले वाले स्लॉट में मिलेंगे। Ensure O2 availability throughout the bioreactor. ठीक है, कल यही से क्लास शुरू करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चाय पी थी मैंने। थैंक यू शैलजा, चाय पी थी बेटा। गर्मी वाला मौसम है। टाइम नहीं हुआ है अश्मिता अभी। कब होगा बेटा टाइम? आई एम डिस्परेटली वेटिंग कि टाइम कब एंड होगा। अभी मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए, अगर कोई कुछ बोल रहा होगा तो सॉरी, मैंने सुना नहीं। 30 पर है बेटा, जब इतना पता है तो उसी से ले लो प्रतिभा। हाँ भाई, अटेंडेंस दे दो एक बार जल्दी से। कौन कौन है? पायल है, लिख दिया पायल ने। आयुषी, उज्जवल, खुशी, प्रतिभा, अस्मिता, दीक्षा, कनिका, प्रतिभा, प्राची, ईशा। शलजा के मैसेज मिस हो गए। बाबा के बच्चों के नाम: ऋतिका, शिवानी, अक्षिता, जतिन, सिमरन, तनुजा, खेमलता, गायत्री, पल्लवी, नवीन। अरे वाह, एक नया बच्चा नवीन। तुम कब आए? जतिन, तुम्हारी कंपनी के लिए नए लोग आ चुके हैं। नवीन बेटा, न्यू इन द क्लास। तनिष्का, और लास्ट तक रुका है भाई बच्चा। अच्छा नवीन, बहुत अच्छी बात। क्लास में कब आए बेटा, ये पूछ रही हूँ। गुड जो।
मोहिनी भी है। हेलो मोहिनी। ज्योति भी है। अरे वाह, रुके हो बेटा लास्ट तक तुम लोग, और अभी 4 मिनट भी हैं। 3 हो गए, अच्छी बात है भाई शैलजा। अच्छा जतिन, 3 कंप्लीट। ऐसा है। ऋतिका, आकाश ने आया तो नवीन को ऐड कर लिया आलम सर ने। वंशिका भी है भाई, रोज वाले एंड तक, ठीक है। चलो सी इन द नेक्स्ट सेशन, कल वाली क्लास में मिलते हैं। पहला स्लॉट होगा और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम बायोरिएक्टर से। बायोरिएक्टर कंप्लीट करेंगे और कल ही अगर कंप्लीट हो जाता है तो कल ही जीएमओ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। Okay, ma'am. चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो। Good night. Have a great day, ma'am.